नमस्कार, मैं वेद प्रकाश बोल रहा हूँ। जहाँ तक रिजर्वेशन है, इस देश के एक ज्वलंत मुद्दा है। रिजर्वेशन पर 2-3 समुदाय हैं जो हमेशा डिस्कशन चलता है, लेकिन रिजर्वेशन जो विरोध करने वाले हैं उसको मैं समझाना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। रिजर्वेशन इज ए पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक अगर पोर्ट में अगर बहुत सारे फूल होता है तो दिखता है, इसीलिए अगर एक डिपार्टमेंट में सभी जाति धर्म के लोग होंगे तो वो डिपार्टमेंट में न्यायप्रिय बात होगी। जहाँ तक बात होती है रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन इधर रिप्रेजेंटेशन एक्ट है और ये भारतीय संविधान के अंदर प्रोविजन है। कुछ जो भ्रम है, जो भ्रांति हमारे समाज के अंदर है कि रिजर्वेशन 10 साल का था, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। मैं कुछ जो लोग जो हमारे जो युवा है, तो कुछ जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन का कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब तक समान जो संख्या बल के हिसाब से उनका जो प्रतिनिधित्व डिपार्टमेंट में नहीं आ जाता है, उनकी कट ऑफ उतना बराबर नहीं चला जाता है, जब तक रिजर्वेशन रहेगा। ये दिमाग से गलत फहमी में निकाल दे। जहाँ तक रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन इसलिए दिया गया है कि अनटचेबिलिटी, जो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया है ड्यू टू अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत। जहाँ तक की बात है कि बाबा साहब भीम BR अम्बेडकर जो थे, जो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके आए थे, क्योंकि वो विदेश में पढ़े थे। तो अमेरिका में भी अफर्मेटिव एक्शन के तहत रिजर्वेशन है। जो भारत में जो रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, वही लोग अमेरिका में जाके सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, वही अफर्मेटिव एक्शन के तहत रिजर्वेशन लेते हैं और इंडिया में विरोध करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दोगलापन है, ये दोगली नीति भारत के अंदर नहीं चलेगा। आज के डेट में जो OBC SC ST के जो युवा है वो पढ़े लिखे हैं और वो समझ चुके हैं। जहाँ तक विरोध करने की कुव्वत है, तो OBC SC ST की जो संख्या है वो अच्छी खासी है और वो ठान ले OBC SC ST